वीडियो तो फिर वीडियो तो बनना चाहिए। माइक अच्छा मैं लगा दूँ। स्टार्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। ये बहुत अच्छा बैच है। कैमरे की इधर की तरफ करो, इधर। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं कैमरे में, ये बहुत अच्छे हैं। कुछ इनमें से ऐसे हैं जो प्रत्येक 5 मिनट बाद में सड़क पर भी मिलते हैं। पढ़ाई करना ना करना वो तो इनकी मर्जी है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है पढ़ने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि सफलता की कड़ी में जैसे आज ये भाई हमारे बीच पहुँचे हैं, इनमें से भी कोई एक चेहरा किसी ना किसी दिन मिठाई लेकर पहुँचे, ये मेरे दिल से कामना है। बाकी तो डिपेंड तुम पर करता है। ठीक है, तो आज अपने बात करते हैं वन रक्षक का जो हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ, उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कुक्कस से हमारे बीच पवन हमें बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने वो जड़ी बूटियाँ, जैसे पवन पुत्र लेकर आए थे, वो कौन सी जड़ी बूटियाँ थी जिनको इन्होंने पिया और कैसे इन्होंने मेहनत की और कितना इनको समय लगा। क्या ये उन लोगों में से है जो बरसात के आने पर छतरी लेकर निकलते हैं? क्या ये वो हैं जो पहले से सचेत थे और शांति काल में इन्होंने तैयारियां की? कितने एग्जाम लगभग इन्होंने दिए या इनको याद है? जानते हैं पवन से। तो पवन जी आप बताएं। बस बोलते रहो, आवाज़ आ जाएगी। सर मैं 2020 में थोड़ा सा तेज़ बोल दो। इसको पकड़ो, मैं कर देता हूँ। हाँ अब बोलो। 2020 में जैसे लॉकडाउन लगा, थोड़ा सा तेज़। और 2020 में जैसे लॉकडाउन लगा तो पबजी खेलता था। पबजी, ठीक, अच्छी बात है। पबजी खेलते थे। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो। एक तो सितंबर में जाके पबजी बैन हो गया था। अच्छा, पबजी बैन हो गया था। कौन से सितंबर 2020 में पबजी बैन। फिर नवंबर में जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम थी, अच्छा, तो उसकी मैंने 2 महीने तैयारी की तो मेरा नहीं हुआ उसमें। 2 महीने तैयारी में नहीं हुआ। तो 2021 में वापस लॉकडाउन लग गया। तो 2021 अगस्त 2021 में मेरा फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, फिर आप ऑपरेशन हो गया मेरा। तो माँ बाप का चेहरा मेरे नज़रों के सामने था, दुखी चेहरा था। तो मैंने सोचा अब तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो 2021 निकलता गया। फिर 2000 मेरा उसमें पर क्या नाम है उसमें, ग्राम सेवक में पहला पेपर पहला हो गया था, एग्जाम दिया, दूसरे में नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ मतलब। तो फिर 2020 में 22 में मैंने एग्ज़ाम दिया राजस्थान पुलिस की, उसमें भी नहीं हुआ। फिर इसमें नवंबर में फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम लगी थी, तो उसमें मेरा हो गया। अच्छा, अभी आपने ज्वाइन कर लिया या करोगे? कर लिया जो। कहाँ से ज्वाइन किया है? DCF जयपुर है, खातीपुरा रोड, जयपुर से रोड। तो आप मेरे से कैसे जुड़े? मतलब मिठाई लेकर आए, मार तो नाम ही कौन है खटे। शिवाजी सर के कोर्स में आपका कोर्स उसमें सर। अच्छा, तो आपने जो तैयारी की उसमें आप 2017 से लगे? 2021 से लगे। 21, 22, 23 3 साल लग गए। तो ये जो यहाँ बैठे हैं ये कहते हैं मान 6 महीना में नौकरी लगा दो। हम क्यों लगाऊँ? तो जैसे मेरा वो नहीं रूटीन नहीं था ना। तो अच्छा, रूटीन जैसे 2022 में मेरा रूटीन बना था। लगभग आपने कितने घंटे रोजाना एवरेज पढ़ाई करते थे? लगभग मेरा 10 से 12 घंटा रोज पढ़ता था। 10 से 12 घंटे रोज। ये हमारे 5-6 घंटे बाद में यार भूख लग गया है, पानी पी बजावे। ये ऑफलाइन में जो आते हैं ऐसा इनके साथ होता है। क्या आपके साथ कभी हुआ ऐसा कि आपका भी मन ऐसे करता था कि मैं किताब पकड़ूं फिर उसको रख दूं फिर लो चुप, 1 मिनट रुक जाओ भाई, पानी पीने जाऊं या मोबाइल चला लूं या घर छोड़कर चला जाऊं? कभी हुआ? जैसे सर मैं 1 घंटा में पढ़ता था। हाँ, तो 5, 7, 10 मिनट में रेस्ट कर लेता था, फिर वापस आगे बैठ जाता था। ऐसे ही मैं तैयारी करता था। अच्छा, ऐसे तैयारी कर। आपके घर में और कौन कौन लगे हुए नौकरी? मेरे भैया हैं बड़े, ताऊ जी के लड़के हैं। क्या लगे हुए हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। उसके अलावा कोई और परिवार में? हाँ, जो अभी लगे हैं मेरे से बड़े हैं, वो भी ताऊ जी का लड़का है, वो IOCL में कंपनी में लगे हैं। अच्छा, IOS कंपनी, सरकारी जॉब है? हाँ, सरकारी जॉब है वो। और अच्छा, मेरा बुआ का छोटा भाई है, वो अभी PMT में सिलेक्शन हुआ है। PMT में सिलेक्शन हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है या वैसे ही रहता है जीवन पहले की तरह? सर अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखते हैं क्या होता है। ब्याह हो गया थारो? हाँ सर। अच्छा, फिर तो कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि नौकरी लगने के बाद में जब रिश्ता आए तो थोड़ा सा ऐसे है ना, पहले हो जाए तो फिर। हाँ, पहले हो गया। चलो कोई बात नहीं। और क्या कहना चाहोगे? ये जो तैयारी कर रहे हैं इनको क्या कहना चाहोगे? अच्छा, तैयारी करते रहो, फिर क्या है।
बोला तैयारी कैसे करें, कुछ बताओगे? भाई आप लिख लिख कर, 1 मिनट रुको तो शुरू, आप लिख लिख कर याद करते थे या किसी को सुनाते थे या टेस्ट पेपर देते थे, कुछ तो बताओ इनको। जब मैं तैयारी करता था रूम में मैं अकेला होता था, मैं फट के जोर से बोल के याद करता था। हाँ तो कुछ तो बताओ इनको ऐसे। दिमाग में जैसे आवाज़ अपने कानों में आएगी तो ज़्यादा रिपीट होगा। सही है। तो ये जो कई एक साथ ग्रुप बना के रहते हैं, क्या फिर ये अच्छा नहीं है? सर मेरा तो दोस्तों से विश्वास उठ गया था 2020 में। हाँ फिर तभी मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उसमें हाथ फ्रैक्चर हो गया था। दोस्तों की वजह से हुआ। कैसे? क्रिकेट खेलते हुए। देखो बिल्कुल कुछ ना कुछ कहानियाँ जुड़ी रहती है। थाना भी सर मैं दोस्तों से विश्वास उठ गया था। कईयों का अभी भी उठा हुआ है विश्वास, मुझे पता है। लो मुझे दो। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जैसा इन्होंने बताया कि दोस्तों से विश्वास उठ गया था, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि काम सिर्फ आप ही आएंगे अपने जीवन में। जो आपके इर्द गिर्द जो भी बैठा है उसको देखें, अभी नहीं देखना है, बाद में, कि वो तुम्हारे लिए लाभदायक है या नहीं है। और अगर वो नहीं है तो उसने कहा भाई साहब, भाई अब तू जा, क्योंकि आवाज़ नहीं करोगे। वो सुनो पहले इन्होंने क्या कहा कि ये पबजी खेलते थे और एक पबजी खेलने वाला भी सरकारी नौकरी लग सकता है, ये तब जब वो ठान ले। फिर उन्होंने दूसरा कारण बताया कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद भी इन्होंने मेहनत जारी रखी और कहीं ना कहीं इनका चयन हुआ। ग्राम विकास अधिकारी में ये रहे, राजस्थान पुलिस में ये असफल हुए और वन रक्षक में जाकर इनका चयन हो गया। ये होता है कि लगातार सफलता के लिए आप मतलब जुड़े रहे। जैसा मैंने पूछा कि आपके परिवार में कौन लगा हुआ है, तो इन्होंने बताया कि भैया जो AA क्या AA लगे हुए हैं। अब ये एक फर्क पड़ता है, शिक्षित परिवार में जिस घर में कोई एक नौकरी लग गया उसका पूरा परिवार उससे प्रेरित होकर जरूर नौकरी लगेगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में सारे ही मजदूर हैं तो, और मैं भी उन्हीं को देखता हूँ कि हमें जीवन में मजदूरी करनी है, तो फिर मैं भी वही कार्य करने लग जाऊंगा। आपके इर्द गिर्द, आपके पड़ोस में, गांव में, कोई मोहल्ले में, घर में, कहीं पर भी कोई लगा हुआ है, वो आपका प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। आप आइकन बना लो कि बस ये लगा हुआ है, मुझे लगना है। अब इसने जो काम किया वो काम मुझे भी करना है। पबजी की लत कितनी बुरी होती है ये आप सभी जानते हैं। पबजी के कारण हम अखबारों में पढ़ते भी आए हैं कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन ये बहुत बढ़िया है कि इन्होंने उसको छोड़ दिया। ऐसा ही जो आप लोगों को मैं कहता हूँ क्रिकेट की लत, हम लोगों के पास में अभी खुद का पता नहीं कितना पैसा है या नहीं है, पर हम किसके बारे में सोच रहे हैं? मिशेल स्टार्क ने करोड़ रुपए में उसको खरीदा, वो 7 लाख की एक बॉल फेंकेगा, पैंट कमीज पर इतने रुपए लगा दिए, सूर्य कुमार यादव को इतने में खरीदा, क्या ये 55 लाख का प्लेयर था? हम लोग उन्हीं में लगे हुए हैं। कौन सी मूवी जो है वो हिट है, कौन सी फ्लॉप हुई है। बड़ा business.com में आपका स्वागत है जो सुन रहे थे अपने। ये सब बातें जो है वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि संदीप महेश्वरी जी ने एक बात कही कि मैंने सिर्फ ये बोला कि स्कैम हुआ है, और स्कैम हुआ है और चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर अपने आप बोला कि नहीं बोला? तो वो कारण होता है कि हमने किसी के साथ गलत किया है, तभी तो हमें आवेश आएगा भी हम गलत करके, वरना जो सही है उसके खिलाफ कोई कितना ही बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है। अभी एक विद्यार्थी है रमेश बिश्नोई, जोधपुर जिले का रहने वाला है, शायद किसी ने इंस्टाग्राम पर या कहीं ना कहीं देखा होगा, उसके दोनों हाथ नहीं है, बिल्कुल हाथ नहीं है। मैं कल रात को बैठा बैठा वो सामने आया तो उसको देखा, मैंने सोचा इस पर वीडियो भी बनाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वह व्यक्ति जिसके दोनों हाथ बचपन से नहीं है, वह अपने दोनों पैरों से क्रिकेट भी खेल रहा है, खुद ही भोजन कर रहा है, ब्रश कर रहा है, नहा रहा है, यहाँ तक कि मेरे दोनों हाथ है फिर भी मुझे स्विमिंग पूल में तैरना नहीं आता, वो दोनों हाथों के बगैर भी तैर रहा है और RS की पढ़ाई भी कर रहा है। जीवन में संघर्ष तो उसको कहते हैं ना, आपका काहे को संघर्ष करें? एक पाँव से पानी की बाल्टी निकाल रहा है वो, और हम मोबाइल इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं कि इनको इस मैच में उसने ये लगाया, उसने ये लगाया, ये किया, वो किया, हम हमारी ज़िंदगी से दुखी हो गए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। 3 साल तो इन भाई साहब को ही लग गए, और 3 साल, 2 साल, 1 साल ये मामूली बात है कंपटीशन की। कोई डिग्री थोड़ी लेने आए हो आप कि 12वीं का एग्जाम दिया, पास हो गए, डिग्री मिल गई। डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी।
मेहनत करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा। जब आपको ऐसे लग जाए ना बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है, तब जाकर ऐसे मान लो नौकरी मिल जाए। और उस व्यक्ति को देखकर अपने आप जुनून आता है कि उतना भी अगर करे ना तो बहुत कुछ है। तो पवन जी के लिए एक बार तालियां। और अब तुम्हारे लिए भी मैं कह रहा हूँ, कौन से जो हैं वो हाथ ऊपर करके बताएं कि हम नौकरी लगकर मिठाई लेकर आएंगे। अभी कहीं सोच रहे हैं, देखिए गौर से इन लोगों को, इनमें से कई तो ऐसे अभी खुद पर विश्वास नहीं है। दोबारा पूछो सवाल क्या? मतलब आप लोगों से मैंने ये पूछा कि मिठाई लेकर आओगे, तो कई तो ना घर चला जाओगे। अरे नौकरी लगने के बाद 60 साल का जीवन तय होता है। ये इनकी पत्नी, इन्होंने बताया माँ बाप का दुखी चेहरा। अब वो चेहरा अगर आपको लगता है कि उसको खुश करना है तो भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया है, वरना कहीं पशुओं में होते तो घूमते ना उधर। अब ये जीवन मिला है, हमें अपने आप को कार्य करना है। मैंने आपको बताया होगा, वीडियो में भी कई बार पहले बोला हुआ है, 12वीं क्लास के बाद मैं मेरे घर से मजदूरी करने के लिए निकला हुआ व्यक्ति हूँ। और पापा से इतना डर लगता था, कभी पैसे मांगे ही नहीं। मम्मी तू दे, पापा को अंधे मन पता, पर तू पैसा दे दे, चोरी चोरी कर करके निकाल के कॉलेज में जाता। और उसके बाद ऐसा लगा कि मम्मी भी कब तक देती रहेगी पैसे, क्योंकि पड़ोसी जो है वो ताने मारते थे। पापा सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके पास सरकारी कर्मचारी वाले व्यक्ति रहते हैं, उनमें किसी का भी बेटा नौकरी लग जाता। देख आज वह लालचंद जी को छोरो लाग गयो, देख आज वो सिंगल जी को छोरो लाग गयो। ये मेरे पापा के साथ के स्टाफ के टीचर थे। मैं भी कई बार सोचता हूँ पापा कभी ये भी दिन आए कि वो देखो शर्मा जी का लड़का लड़की भगा के ले गया। कभी आप ये भी उदाहरण दो, पर कभी उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया ही नहीं। लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि वो नौकरी लग गया, ये नौकरी लग गया, तू क्यों नहीं लगा। अब 12वीं पास करने के बाद में आदमी को समझ में नहीं आती कि मैं करूं क्या। उसके किसी ने कह दिया कि तू आरएस की तैयारी कर ले, सिलेबस उसको पता नहीं है, वो डूब गया किताबों के अंदर। फिर रिजल्ट आया कि कितने साल खराब कर दिए, 3 साल। कौन सी नौकरी लगा? कोई भी नहीं लगा। आपको टारगेट खुद को बनाना है अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। जैसा इन्होंने कहा, अकेले में बोल बोल कर पढ़ता था। मैं आपको क्या कहता हूँ, किसी को सुनाया करो, कहता हूँ ना। गलती का पता कैसे चलेगा? जब कोई को सुनाओगे तभी ना। और मैंने कितनी बार कहा है कि एक किताब ले लो, सुन रहे भाई, रोजाना के सुन। अपने को फायदा खुद का देखना है तो पढ़ाई करो, नहीं तो देखो तुम भी आज आ रहे हो, कल कोई और आएगा, फिर और कोई मिलेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा। ये बातें तब याद आएगी जिस दिन किसी गोलगप्पे वाली रेडी पर बोलोगे गोलगप्पे खा लो, ठीक है, सब्जी ले लो, या कपड़े की दुकान पर काम करो, या मजदूरी करो, या खेत में काम करो। ये तब याद आएगा कि वो आदमी रोज ये कहता था पढ़ लो, और पढ़ने बाद नौकरी लग जाओ। उसके बाद आप मुझे कहना सर फिल्म देखने चलना है, चलो नहीं यार, तुम्हारा खर्चा होगा, हमारा चर्चा होगा, चलेंगे ना, तुम्हारे पास भी पैसे आ जाएंगे। अब कोई मुझे कहे कि अपने घूमने चले, काहे के चले? हम माँ बाप से मांग कर ला रहे हैं, अभी पैसा है नहीं, तो उसको कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। कितने साल की हो गया कौन जी? 24 साल की उम्र में नौकरी मिली है। और 24 से अगर कोई यहाँ पर एक भी साल ऊपर बैठा है, 25 साल का भी, तो उसे सोचना चाहिए कि मेरे जीवन के मैंने इतने साल खराब किए ना। और लोग 18 साल में भी नौकरी लगे, मानो कि नहीं लग पाए, 21 में लग जाओ, 22 में लग जाओ, 23 में लग जाओ। 24 साल तो बहुत होते हैं। कंपटीशन तो 18 साल बाद शुरू हो जाता है। उसके बाद भी 6 साल तैयारी करने के लिए कम थोड़ी है। 6 साल में तो आदमी बहुत कुछ बन सकता है। तो अपने आगे चित्रकला है, मारवाड़ की चित्रकला, थोड़ा सा इनको भी बताओ कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता है। ये भी आगे जाएगी, मम्मी मैं वहाँ गया, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, वो पढ़ रहे थे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि चावंड को आपातकालीन राजधानी किसने बनाया था? हैं? नाथ द्वारा चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई थी? किसके समय? केले के पत्ते पर सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? फट चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो हमारे बच्चे की बात है। और बताएं, बहुत सब कुछ इनको रटाया हुआ है, अभी और बताएंगे। मुझे पिछला चैप्टर याद करने दीजिएगा। पहले कौन सा टॉपिक करवाया था? देवियाँ। अच्छा, देवियाँ बताई थी, देवियाँ बता देंगे। देखो एक भूल बता देंगे, चूहों वाली देवी किसे कहते हैं? आसान प्रश्न तो इन्हें आता है, अब मुश्किल प्रश्न भी बताएंगे। हाँ, क्योंकि कैमरामैन को भी पता है कि आसान प्रश्न पूछेंगे तो ये बता देंगे। लेकिन हाँ, बाहर वाली जनता यही सोचती कि आसान पूछे थे, मुश्किल प्रश्न पूछते हैं। वह मेला जिसको बैलगाड़ी मेले के रूप में जाना जाता है,
वाह, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हें तो नौकरी मिलेगी। वह मंदिर जहां पर अंगूठे की पूजा होती है शिव के, अचलेश्वर कहाँ पर है ये? चलो ये बताओ मुझे कि हाड़ौती के अंदर वह कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है? कौन सी देवी है? चलो कोई ये बता सकता है क्या मुझे, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक किसकी है? किसकी है? अखरो रुपयो चांदी रो राज महात्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? कोई ये बता सकता है? चूरू में 2 पाठशालाएं खुली थी, क्या नाम था? कबीर और पुत्री, पक्का सही बताओ। चलो एक अच्छा सा प्रश्न पूछूं, कलीला दमना किस पुस्तक के पाठ है? पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने, यह भी तुम्हें पता है। चलो मुझे ये बताओ, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है? कौन से क्रम के मुख्यमंत्री है? वाह, सब पता है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन जी, थैंक यू। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन।